को 2014 के बाद ही आप लोगों के लिए रोजगार पैदा हुआ है, जब भी तो आप लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। बस महागठबंधन को हमको वोट करना है, मोदी जी का नीति से नाराज है, मोदी जी से नाराज नहीं। एनआरसी सीएए कानून लाया है वो कब, आज इलेक्शन के टाइम में उसका नींद टूटा है। ओवैसी जी आ जाते हैं मुस्लिम क्षेत्र में, मुसलमानों को एकदम लंबी लंबी लिफाफा, को अगर लड़ना है तो हर जगह से लड़िए ना, पूरे हिंदुस्तान में लड़िए, आपको मना नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में लड़िए, सभी वर्ग के लोगों को लेके लड़िए। आप एक ही वर्ग की बात करते हैं सिर्फ, उससे देश थोड़ी चलने हम वाला। लोग अभी किशनगंज लोकसभा में मौजूद हैं और यहाँ कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोग 70 साल से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है पहले से हम लोग के पास विकल्प कोई नहीं था। अब यहाँ मीम के भी विधायक और एमपी यहाँ का दौरा कर रहे हैं। चलिए हम इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोग असदुद्दीन ओवैसी के नाम पे वोट करेंगे या महागठबंधन के नाम पे वोट करेंगे। कुछ हमारे चाचागण मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जानते हैं भाई, क्या नाम हो गया? मोहम्मद इरफान आलम। इरफान साहब, क्या उम्मीद है इस बार ओवैसी साहब को लेके? बार बार ओवैसी साहब टाल ठोक रहे हैं कि इस बार मेरा एमपी यहाँ से जाएगा। ओवैसी का यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे वो ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी का कुछ आने वाला नहीं है, यहाँ महागठबंधन ही रहेगा। ठीक है, क्या लग रहा है कि पिछले 70 सालों में 77 साल हो गए देश के आज़ादी के, आपके सीमांचल में यहाँ देख रहे हैं कि कटाव हो रहा, नदी कटाव हो रहा, बहुत सारी समस्या है, इन पर किन हद तक कांग्रेस काम कर रही है? अभी तो केंद्र में कांग्रेस नहीं है, ठीक है, तो कांग्रेस कहाँ से करेगी? अरे पिछले 2000 में जहाँ तक कांग्रेस के ज़माने में जब कांग्रेस को ये सत्ता हाथ में आया था, हाँ। तो इस देश में एक सुई बनने का कोई जुगाड़ नहीं था। हाँ। आज हवाई जहाज, ये मिसाइल, वो अगरम बगरम आज मोदी जी यहाँ वहाँ कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? हाँ। कांग्रेस का ही देन है। अच्छा। आज ये रोड बना हुआ है, कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मोदी का लाया था, मोदी ने बना दिया। हाँ। ये तो कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। हमारा हॉस्पिटल बना हुआ है, कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। हाँ। स्कूल बनाया हुआ है, कांग्रेस का बनाया हुआ है। मोदी का यहाँ क्या बनाया हुआ है? मतलब आप लोग है क्या? आप लोग मोदी जी से क्यों इतना नाराज है? क्या दिक्कत है मोदी जी? नहीं है। हाँ। हम नाराज नहीं है, हम भेदभाव वाले को वोटिंग हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग निष्पक्ष तेजस्वी को वोट करेंगे। आपको लग रहा है कि इस बार सबकी बात करता है, माई बाप का बात करता है, हम उसको वोट डालेंगे। देखिए, बीजेपी ने जो चावल हिंदू को दिया है वो मुस्लिम को भी दिया है, आप मोदी जी के क्यों नहीं वोट कर? आज दिया है क्या? हाँ। चावल आज नया मिल रहा है क्या? अच्छा। हम लोग साला 2 साल का उम्र थे, उस समय से माँ बाप हमारा चावल लेके आता है। चावल कहाँ 2014 के बाद से ही मिल रहा है चावल? 2014 के बाद ही ये देश भी आप लोगों के लिए आजाद हुआ है। अब 2014 के बाद ही यहाँ पे पेड़ पौधा मकान दुकान सब जो बना है 2014 के ही बात बना। मतलब आपको कहना है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ आप है? कहाँ पे थे इतना दिन नहीं, तक? यार 2014 के बाद ये मार्केट नहीं था। अच्छा। जो 2014 से पहले ये स्कूल नहीं था, अस्पताल नहीं था। आदमी कहाँ जाता था? मोदी जी का गुजरात जाता था इलाज कराने, कहाँ जाता? मतलब कहने का अर्थ है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है आप लोग के लिए? हम लोगों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए हुआ है भाई। हम लोगों के लिए क्यों देश आजाद हो गया? हम लोगों के लिए 2014 के बाद ही आप लोगों के लिए रोजगार पैदा हुआ है, जब भी तो आप लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं कैमरा लेके। तो आप लोग आखिर क्यों नाराज है? मोदी जी से नाराज अरे क्यों? नाराज मोदी जी से हम लोग नहीं है। अच्छा। हम लोग मोदी जी से नाराज नहीं है, बस महागठबंधन को हमको वोट करना है। मोदी जी का नीति से नाराज है, मोदी जी से नाराज नहीं है। अच्छा, मोदी जी के नीति से नाराज नीति से है। नाराज। चलिए, और कुछ भाई लोग हैं, इन लोग किनके नाम पे वोट करेंगे? भाई साहब, क्या नाम हो गया? इंजामुल अली। इंजामुल साहब, किनके वोट दीजिएगा? एमआईएम है, बीजेपी है, कांग्रेस है? इस बार कांग्रेस को। कांग्रेस को। लोग कह रहे हैं कि ताली ठोक रहे हैं ओवैसी साहब के, इस बार यहाँ से निकालना है सीट को। ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं वो सीट के लिए कांग्रेस ही निकालेगा यहाँ। कांग्रेस ही निकालेगा। चलिए, कुछ कांग्रेसी भी हैं, ओवैसी साहब के भी कुछ दर्शक मिले हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब? आपका क्या नाम हो गया? आपका क्या नाम हो गया? मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर साहब, क्या हाल है? सबसे पहले ठीक ठाक हैं? हाँ, क्या उम्मीद है 24 का चुनाव, कुछ दिन कल परसों आचार संहिता लागू हो जाएगा? क्या हाँ, उम्मीद कल है इस तक बार? तो उम्मीद है कि आचार संहिता कल तक लागू हो जाएगा। क्या उम्मीद है? ओवैसी साहब यहाँ आ रहे हैं या आए थे कुछ दिन पहले? नहीं, ओवैसी का कोई यहाँ वजूद नहीं है। अच्छा। यहाँ खास करके किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में यहाँ कांग्रेस का ही जो है वर्चस्व रहेगा। हाँ। पहले भी था, वर्चस्व रहेगा भी। क्या कांग्रेस को किन के नाते आप लोग वोट कर रहे हैं? काम उम हो रहा है? हाँ, काम तो जो देखिए सांसद का जो काम होना चाहिए वो तो हो रहा है। ठीक है। अब आप सांसद से उम्मीद रखिएगा कि मुखिया का काम सांसद कर दे तो वो तो नहीं होगा। सांसद का काम है कि संसदीय क्षेत्र में बराबर मतलब कि काम लाना, उनको उसका करवाना, वो काम सांसद करवा रहा है। हम लोग किशनगंज लोकसभा में गए हैं, कह रहा है कि जावेद को आज तक देखे नहीं है, तो आप लोग देखे हैं कभी? नहीं, हम लोग तो देखते हैं, हमेशा आता है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं काम किया है जावेद साहब? हाँ, काम तो किया है। आप देख लीजिए ना, अभी
लिस्ट उठा करके कितना पुल पुलिया का काम हुआ है। सांसद का काम है बड़ा काम करना, तो बड़ा बड़ा काम तो हो रहा है। अच्छा, अभी आपका जलालगढ़ से जो है किशनगंज वो रेल प्रोजेक्ट का जो है काम हुआ। हाँ। फिर बड़ा बड़ा पुल पुलिया का देख रहे हैं, अभी सामने देखिए एक पुल बन रहा है, ये भी तो आखिर उन्हीं का प्रोजेक्ट है सब। ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। और इस बार तो ऐसे भी जो है सांसद का जो फंड जो है सब कोविड में जो है नरेंद्र मोदी खा गया। अच्छा, नरेंद्र मोदी कोविड के नाम पे सारा फंड सारा सांसद का खा गया। ठीक है। और इतना बड़ा किशनगंज लोकसभा क्षेत्र है, इधर नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर, बॉर्डर एरिया का ये क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है और एक सांसद, और फिर जो है काम मिला जुला के अच्छा हो रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले सीए भी एनआरसी लगने वाला है, आप लोग को कितना हद तक मोदी से ये लग रहा है, डर लग रहा है कि नहीं, वो सब कुछ नहीं लगने वाला है। ये सब किधर भपकी है मोदी का। हाँ। ये इलेक्शन है हाँ। भड़काने के लिए कि मतलब वो उसका देखिए मोदी का काम है सिर्फ झूठ बोलना। अच्छा। और लोगों को भड़का करके हाँ। मतलब एकजाई करना है। उनका ये है कि भाई शुरू से रहा है कि उसको सिर्फ इलेक्शन के टाइम में हिंदू मुस्लिम करना है। यही एनआरसी सीएए कानून लाया है वो कब, आज इलेक्शन के टाइम में उसका नींद टूटा है। इतना दिन से वो सोया हुआ था, वो क्या कहते हैं कि वो इसके तरह क्या कुंभकर्ण की तरह सो गया था। अभी जाके जागा है इलेक्शन में, फिर इलेक्शन खत्म, फिर ये भूल जाएगा। अच्छा, ये तो इलेक्शन का जो है कि एक तरह का उन लोगों का जुमला है। हाँ। निकाल देता है एक जुमला को इलेक्शन के टाइम में। तो मोदी जी 15-15 लाख दिए हैं क्या? हाँ, सबको दिए हैं, पूरा हिंदुस्तान में सबसे पता कर लीजिए। अच्छा, सबके खाते में पूरा हिंदुस्तान खुशहाल हो गया। 300 रुपया का सिलेंडर 1100 रुपया मिलने लगा, इतना खुशहाल कर दिया है हिंदुस्तान को। अच्छा, मुस्लिम समाज की बातों को अक्सर अवैसी साहब संसद में जाके उठाते हैं। आप लोग सब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अवैसी साहब हम लोग के लिए बेहतर है। देखिए कुछ लोग, देखिए हाँ। जो कट्टरपंथी लोग हैं वो कहेंगे कि मेरे लिए बेहतर है। हाँ। और जो सबको लेके चलने वाला है वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे लिए बेहतर है। अच्छा, तो क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा और यहाँ पर भाईचारा से चलेगा, तो कट्टरपंथता से नहीं चलेगा कुछ। अब मान लीजिए कि हम यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हैं और यहाँ कहें कि हम बहुत मजबूत हैं, जहाँ हमारे मुस्लिम भाई कम है वहाँ क्या हाल होगा उसका। तो नेता लोग अपना अपना जो है ना वो पुड़िया भूंजने के लिए लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम करता है। ओवैसी जी आ जाते हैं मुस्लिम क्षेत्र में, मुसलमानों को एकदम लंबी लंबी लिफाफा छोड़ते हैं। हाँ, ताकि मुसलमान एक हो जाए, हमको यहाँ पर जो है बहुमत मिल जाए। लेकिन आप यहाँ मुस्लिम है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि ठीक है, आप आपको अगर लड़ना है तो हर जगह से लड़िए ना, पूरे हिंदुस्तान में लड़िए, आपको मना नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में लड़िए, सभी वर्ग के लोगों को लेके लड़िए। आप एक ही वर्ग की बात करते हैं सिर्फ, उससे देश थोड़ी चलने वाला है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो धर्म की बात नहीं करती है। अच्छा, वो धर्म की बात नहीं करती, वो जमात की बात करती है। अच्छा, आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अंदर अंदर टाल ठोका है? देखिए मुसलमानों के लिए कब क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन अभी का जो स्थिति है और खास करके जो देश का स्थिति है, सभी वर्ग के लोगों को चाहिए कि हिंदू मुस्लिम जात पात को छोड़ करके ये देखना चाहिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, इस पर सुधार कैसे होगा, किनको लाने से सुधार होगा, इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। जात पात से दूर हटाना चाहिए जात पात को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बात करके चाचा लोग से बात कर रहे थे हम लोग किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत अभी मौजूद थे डगरुआ में, और कुछ लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि इन लोग किन के नाम पे वोट करेंगे। और 24 में कुछ ही दिन रह गए हैं, आप लोग वोट उनको कीजिएगा जो आपके बच्चों के लिए बेहतर काम करे, जो आपके समाज के लिए बेहतर काम करे, आप लोग वोट उनको दीजिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद।